In many examinations, it is asked calculate the oxidation number or calculate the oxidation state of any element given in a compound या फिर complex. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है. आई एम मिस्टर अभिजीत. वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स. So here we will see what is oxidation number. So oxidation number, it is a hypothetical charge given on an atom or it is hypothetical charge carried out by an atom. तो इसे हम definition के रूप में कह सकते हैं. It is the total number of electrons that are given or taken up by an atom to form a bond. Bond बनाने के लिए एक किसी पर्टिकुलर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसका जो नंबर है वो हम कहते हैं उसे ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द एंटिटी जो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है. अगर हम एक सिंपल स्केल देखते हैं, इस स्केल पे अगर मैं यहाँ जीरो लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, यहाँ निगेटिव लिखता हूँ, अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है तो वो जो चेंज है वो कैसे होगा, या फिर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ये हम इस स्केल से पता कर सकते हैं. इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज देन इट इज ऑक्सीडेशन. इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. एंड इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, इसे हम रिडक्शन कहते हैं. तो ये एक सिंपल चीज है. ये जो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, इसके बारे में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि बैलेंस दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वगैरह, ये जो कुछ है ये हम सब एक नए वीडियो में देखेंगे जिसकी लिंक मैंने यहाँ आई बटन पे दी है. आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं. तो चलो फटाफट शुरू करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये पहले देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि any element in free state has zero oxidation number. Monoatomic ions always has the same oxidation number as the charge on them. Hydrogen bonded to any atom exhibits +1 oxidation state. Exception है, but with less electronegative atom it has -1 oxidation state. तो ये आपको ध्यान में रखना है. और लास्ट वाली चीज, ऑक्सीजन mostly shows -2 oxidation state in its compound. सिर्फ H2O2 उसमें आप -1 oxidation state देख सकते हैं. तो let us see the examples. Very first we will see some simple molecules जैसे कि H2O2 Cl2. अगर ये आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन एटम्स है जिनके अंदर ये बॉन्ड बना है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है. तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, जीरो हो गई. अगर कोई एलिमेंट है जो फ्री स्टेट, जैसे मैंने आपको पहला स्टेटमेंट बताया था, एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस कार्बन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी. सेम लाइक आयरन, या फिर आप कोई भी एक क्लोरीन एलिमेंट या फिर सोडियम एलिमेंट कंसिडर करते हो तो इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि आयंस, अगर कोई पॉजिटिव आयन है या फिर निगेटिव आयन है, जैसे मैंने पहले आपको एक स्टेटमेंट बताया था, कोई भी आयन जो चार्ज कैरी करता है उसका चार्ज मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर. अगर यहाँ आप देख रहे हो दिस इज +1 चार्ज ऑन द सोडियम, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सोडियम इज +1. सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस ऑक्सीजन इज -1. क्लोरीन का भी -1 आएगा. यहाँ आप एल्यूमिनियम देख सकते हैं, एल्यूमिनियम 3+, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3. O2- -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. S2 इट इज ऑल्सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस मेटल है, +2 चार्ज है इस पे, तो इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +2. फ्लोरीन इट इज -1 एंड नाइट्रोजन -3, मतलब 3- ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, तो इन दिस वे द सिंपल एटम्स
या फिर आयंस अगर आप देखते हो तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो पहले 2 रूल हमने देखे थे वो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई किए। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल है वाटर तो इसमें आपको जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप X से डिनोट करेंगे, बाकी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ इसको X देना पड़ेगा और हाइड्रोजन का मुझे पता है। अब मैं कैलकुलेशन जब करूंगा तो हाइड्रोजन मेरे पास है 2, ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और उसके बाद में हम प्लस करेंगे। ऑलवेज आपको क्या करना है, प्लस ही करना है। बाद में हम देखेंगे कि चार्जेस क्या चेंज हो रहे हैं। तो अब ये +1 करने के बाद x, तो अब यहाँ इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 + x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -2। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज -2 in the water molecule. Understand? Similarly, if you want to calculate the oxidation number या फिर oxidation state of nitrogen in NO2, so you have to denote this by x और हम calculation देखेंगे x प्लस, ऑलवेज आपको प्लस करना है, बाद में देखेंगे कि इसको माइनस कहाँ पे आएगा। x प्लस 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कैरी करता है -2 चार्ज, that's why it is -2 and equal to 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस, क्योंकि यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 और -4 आएगा, यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। x आपका आ गया 4। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड में अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए यहाँ पे ये +1 और ये -1 चार्ज कैरी करता है, तो सोडियम की आ जाएगी +1, क्लोरीन का आ जाएगा -1। विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूल में हम और एलिमेंट्स ऐड करेंगे और किसी एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होने चाहिए, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह है तो सल्फर की हमें कैलकुलेट करनी है सपोज, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम कंसिडर करेंगे x और बाकी जो है इनको हम कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन आएगा आपका H2SO4, H2 है 2 × +1, ओके, प्लस इसका हमें कैलकुलेट करना है मतलब x प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन आपके पास 4 है मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू 0, क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं है। अंडरस्टैंड? नाउ इसका कैलकुलेशन करेंगे हम 2 + x - 8 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका x - 6 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका x + 6। इसका मतलब आपका जो x मतलब सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। अंडरस्टैंड? सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल, HNO3। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके, HNO3 आप कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन को आपको x कंसीडर करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। अंडरस्टैंड? सो इट इज वेरी सिंपल। Now we'll see the next example। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने इस वीडियो में पूरे एग्जाम्पल्स कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल मिलते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn in KMnO4। ऑलवेज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। दिस K बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप, दैट्स व्हाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 प्लस x प्लस ऑक्सीजन आपके पास 4 है मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा 1 + x - 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +7 in the KMnO4। Now we'll see the next example, CaF2। अगर आपको कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है
या फिर फ्लोरीन के, मैं आपको यहाँ पे दोनों भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताऊंगा, कैल्शियम का भी और फ्लोरीन का भी। ओके, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है, मतलब ये आ गया x प्लस F2, आपके पास 2 फ्लोरीन है और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, ये आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x आ गया आपका +2। ओके, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। सिमिलरली फ्लोरीन की अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कंसिडर करना पड़ेगा x, आपके पास फ्लोरीन 2 है, मतलब ये आ गया 2x, और प्लस करेंगे कैल्शियम आपके पास 1 है, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, तो हम 2 कंसिडर करेंगे इक्वल टू 0, तो ये आपका आ गया x इक्वल टू -2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1। अंडरस्टैंड? नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अमोनिया, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है हमें इन अमोनिया, सो यू हैव टू कंसिडर दिस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x is equal to -3. Understand? Now we'll see the next example, K2Cr2O4. This is also common example in all the examination almost. So क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हम करेंगे इसको कंसिडर x। पोटेशियम, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप, दैट्स व्हाई 2 into +1, okay, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पोटेशियम की, और प्लस करेंगे x, फिर से प्लस करेंगे, 4 है हमारे पास ऑक्सीजन, मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था। सिमिलरली अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 6 आ गया, प्लस यू कैलकुलेट एट योर ओन, अगर आप खुद से कैलकुलेशन करते हो तो ये ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यू जस्ट टेक हेल्प ऑफ दिस वीडियो टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस हिसाब से आप दूसरी भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको ClF3 इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंसिडर करेंगे x प्लस, आपके पास 3 फ्लोरीन है, मल्टीप्लाइड बाय फ्लोरीन बिलोंग्स टू दी p ब्लॉक एलिमेंट एंड इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स व्हाई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखेंगे x, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। अंडरस्टैंड? Now you try to calculate the oxidation state of suppose oxygen in this molecule. आप पहले ट्राई करो, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 2 into +1 हाइड्रोजन के लिए, ओके, और यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये आ जाएगा 2x, ओके, इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2O2 इज -1। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, CH3OH। तो इसमें आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, सपोज तो हम कार्बन को कहेंगे x, आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये आ गया +1 into 3, ओके, प्लस ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है -2 + 1 इक्वल टू 0, ये आ गया x + 3 -2 + 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं ये आ जाएगा आपका -2। ओके, यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन चेक एट योर ओन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, H3PO4। तो हमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो विल सी 3 into +1, फॉस्फोरस का x कंसिडर करेंगे, प्लस x प्लस 4 आपके पास ऑक्सीजन है, -2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, तो x इक्वल टू +5, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका +5। ओके, आई विल सी नेक्स्ट एग्जांपल, AlOH थ्राइस। ये अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, थोड़ा इसे ध्यान दो। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है सपोज, तो ये ब्रैकेट में OH 3 टाइम्स है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x, अब मैं करता हूँ प्लस, O आपके पास 3 है, मतलब 3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, ओके, फिर से प्लस करूंगा, हाइड्रोजन भी आपके पास 3 है, 3 इंटू +1 करूंगा, ओके,
इक्वल टू 0 क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। देन x माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 3। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 3। नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें चार्ज है देखो -2। इससे पहले हमने सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स देखे थे। अब यहाँ पे हम चार्ज देखेंगे, इस पे आयंस देखेंगे जिसमें +1 +2 -1 -2 -3 ये भी चार्ज मॉलिक्यूल पे हो सकता है। तो इस एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू ये चार्ज कंसिडर करना है। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं हम। इससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x, हम कंसिडर करेंगे, यह आ गया आपका 2x। ओके, फिर से प्लस करेंगे, अभी आ गए 7 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अब इक्वल टू करना है, इससे पहले हमने सब एग्जांपल्स में इक्वल टू 0 किया था। अब यहाँ हम करेंगे -2 क्योंकि चार्ज है मॉलिक्यूल पे -2। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 14 इक्वल टू -2। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 2x इज इक्वल टू, ये आ गया 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 6। ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। अंडरस्टैंड? नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। PO4 3-, यहाँ पे भी चार्ज है देखो, 3- चार्ज है। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालना है, तो x इसको कंसिडर करेंगे। x प्लस 4 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू -3, क्योंकि इसका चार्ज -3 है। इसे सॉल्व करेंगे +5, इसे आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड? नाउ विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। HCO3-, कार्बन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे x1 प्लस x प्लस ब्रैकेट में 3 ऑक्सीजन -2 और इक्वल टू चार्ज आएगा -1। ये आ गया आपका 1 प्लस x -6 इक्वल टू -1। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो x -5 -1, यहाँ जाने के बाद ये आ जाएगा 5 - 1 दैट इज 4 प्लस 4। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। अंडरस्टैंड? आई विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। NH4+, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, इसको कंसिडर करेंगे x, तो ये -4 मतलब ये आ गया -3। अंडरस्टैंड? चलो, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल का आंसर देता हूँ, x इज इक्वल टू कितना आता है। ओके, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो वैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +5। यू कैन कैलकुलेट एट योर सेल्फ। ओके, तो दूसरा मॉलिक्यूल देखो PF6-, ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पे फटाक से कैलकुलेट कर सकते हो। P की ऑक्सीडेशन आपको चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x इज इक्वल टू ये, तो ये आपका आ गया +5। ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ जाएगी। कैलकुलेशन आप करके देखो। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे BiO3-, Bi की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है। अब एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे x, Bi को आप x कंसिडर करेंगे, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय -2 -6 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू ये आपका +5 आ जाएगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो K3 FeCN6-, इसमें आपको आयरन, सेंट्रल मेटल जो होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए एकदम सिंपल चीज है, फिर से वही ट्रिक अप्लाई करेंगे हम। पोटेशियम आपके पास 3 है, मतलब 3 × +1, ओके, जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x कहेंगे। फिर से Cn-6, ये जो साइनाइड लिगैंड है, इसका चार्ज होता है -1, तो ये हमारे पास 6 है, और -1 × 6 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है।
ओके, नाउ हियर 3 प्लस एक्स, यहाँ पे -6 इक्वल टू 0, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपकी +3। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिर से एक ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम कंसिडर करेंगे X प्लस आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ये जो लिगैंड होता है ये न्यूट्रल लिगैंड है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। प्लस करेंगे, आपके पास 3 क्लोरीन है मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो X ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस क्रोमियम इज +3। अंडरस्टैंड? आई विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल, जहां कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो +3 चार्ज है, तो इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। ये भी एकदम सिंपल चीज है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था, इक्वल टू आपको जो चार्ज है वो इक्वल टू करना है। यहाँ टिटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, इसका मतलब इसको x प्लस 6 इंटू वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इक्वल टू करेंगे अभी +3, ये x प्लस 0 इक्वल टू +3, मतलब x आ गया आपका +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस टिटेनियम इज +3। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर माइनस चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, तो इसे हम कहेंगे x प्लस 4 इंटू क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 इक्वल टू -2, क्योंकि चार्ज क्या है -2, तो x -4 इक्वल टू -2, x ये आ जाएगा आपका +2। कैलकुलेशन आप करके देखो। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर is +2। So with this we stop here. We have seen almost 20-30 examples for calculation of oxidation state. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.